अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह ट्यूटोरियल्स। आज हम जानेंगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। यानी कोई भी नंबर अगर स्क्वायर नंबर होगा या अगर वो क्यूब नंबर होगा तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे और उसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए, हम एक नंबर लेते हैं। फ़र्ज़ करो हमारे पास एक नंबर है 64। ये मैंने यहाँ पर लिखा 64 एक नंबर है। हम इसके पहले प्राइम फैक्टर्स ढूंढेंगे। देखिए, ये लिखेंगे हम इस तरह 64, उसके बाद ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इसके फैक्टर्स देखेंगे। लेकिन हम देखेंगे प्राइम नंबर्स, क्योंकि इसको बोलते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें खाली प्राइम नंबर्स का इस्तेमाल होता है। देखिए, यह आएगा 2 के टेबल में 64 कहाँ आता है? 2 इंटू 3 आर 6, 2 2 आर 4। अब 32 2 के टेबल में आता है, हाँ आता है, तो 2 के टेबल में 2 इंटू 16 आर 32। उसके बाद 16 2 के टेबल में आता है, हाँ आता है, 2 इंटू 8 आर 16। उसके बाद 8 2 के टेबल में आता है, जी हाँ आता है, 2 इंटू 4 आर 8, 2 इंटू 2 आर 4। उसके बाद 2 इंटू 1 आर 2। ये हो गया कंप्लीट। यानी जब तक हमें नीचे से 1 नहीं आए तब तक हमें करते जाना है, और यहाँ से हमें जो भी नंबर्स लिखने हैं ना वो सारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए। प्राइम नंबर्स के अलावा वो नंबर नहीं आने चाहिए। इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके बाद एक और नंबर मैं लेता हूँ। मैं ले लूँगा नंबर 729। ये एक और नंबर है। इसके बाद ही मैं समझाऊंगा आपको इसका स्क्वायर रूट हम कैसे ढूंढेंगे और क्यूब रूट कैसे ढूंढेंगे। देखिए, 729 पहले देखेंगे, ये 2 के टेबल में आता है। लास्ट वाला जो डिजिट है इसका वो ऑड है, तो ये 2 के टेबल में नहीं आएगा। 3 के टेबल में आता है, 7 और 2 हो गए 9, 9 और 9 हो गए 18, वो 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब 3 से करेंगे। देखिए, 3 इंटू 2 आर 6, यहाँ पर 7 है, 7 में से 6 एक, वो एक मिलेगा इसको, ये बनेगा 12। 3 इंटू 4 आर 12, यहाँ पर है 9, 3 इंटू 3 आर 9। उसके बाद 243 3 के टेबल में आता है, हाँ आता है, 3 8 आर 24। उसके बाद 3 1 आर 3। उसके बाद 81, क्या ये 3 के टेबल में आता है? जी हाँ आता है। 3 2 आर 6, 8 में से 6, वहाँ पर बचेगा 2, वो 2 मिलेगा इसको, बनेगा 21। 3 इंटू 7 आर 21। 27 3 के टेबल में आता है, जी हाँ आता है, 3 9 आर 27। फिर 3 इंटू 3 आर 9। उसके बाद आएगा 3 इंटू 1 आर 3। ये मैंने दो नंबर लिए। एक लिया मैंने 64, दूसरा मैंने क्या लिया? 729। अब अगर मुझे जानना होगा 64 का स्क्वायर रूट क्या है, तो इसके जो ये प्राइम फैक्टर्स है ये लिखेंगे। पहले लिखेंगे 64। 64 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 कितनी बार है? 2 2 1 2 3 4 5 6। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 बार यहाँ पर 2 आया, तो हमें क्या करना है? जब ये 6 बार यहाँ पर 2 आया, हमें हर पेयर में हमें हर एक 2 का एक एक पेयर लेना है। देखिए, ये 2 और ये 2 एक पेयर, ये 2 और ये 2 एक पेयर, ये 2 और ये 2 एक पेयर। टोटल कितने पेयर आ गए? 1 2 और 3। इसमें से एक निकालना है, 2 इंटू इसमें से एक निकालना है, 2 इंटू इसमें से एक निकालना है, 2। कितना आया? 2 इंटू 2 आर 4, 4 इंटू 2 आर 8। 8 यानी 64 का जो स्क्वायर रूट है, हमने इसलिए इसको पेयर में रखा। अगर क्यूब रूट होता तो हमें इसको 3 में रखना था, 3 का पेयर बनाना था। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 बार लेंगे, 2 इंटू 2 आर 4, 4 इंटू 2 आर 8। तो 64 का जो अंडर रूट है वो कितना आएगा? 8। अब अगर आप देख भी सकते हो, जब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 8 आर 64, वो मिला 64। इसी तरह 729 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 729 ऐसे ही लिखा। अब इसके भी देखेंगे हम फैक्टर्स क्या है। देखिए, इसमें खाली 3 आता है, 1 2 3 4 5 6। 3 कितनी बार है? 6 बार। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 1 2 3 4 5 6। इसी तरह एक पेयर ये है, ये 2, उसके बाद ये 2 एक पेयर, ये 2 एक पेयर। अब इसमें से एक बार 3 इंटू 3 इंटू 3।
कितना आएगा 3 इंटू 3 आर 9, 9 इंटू 3 आर 27। इसका मतलब अगर हमें 729 का स्क्वायर रूट देखना होगा तो वो हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 27। ये तो आपने जाना स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब यही दो क्वेश्चन अगर होंगे लेकिन हमें निकालना होगा इनका क्यूब रूट। देखिए पहले फिर से वापस लिखेंगे हम 64 के फिर से फैक्टर्स लिखेंगे। 64 के कितनी बार आता है 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या करना है, स्क्वायर रूट जब हम स्क्वायर रूट ढूंढते हैं तो हमें 2 बार लेना है, 2 नंबर्स को 1 बार लेना है। यहाँ पर 3 नंबर्स को 1 बार लेना है, 1 2 3, ये बनेगा ये वाला 3 वाला, 1 2 3 ये बनेगा ये वाला। अब इन 3 को 1 बार लेना है, 2 इंटू इन 3 को 1 बार, 2 इंटू 2 आर 4। इसका मतलब 64 जो ये नंबर है इसका क्यूब रूट क्या होगा। क्यूब रूट हम ऐसे करते हैं 64, ये 3 है, वो कितना आएगा 4। यानी जब हम 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 आर 16, 16 इंटू 4 आर 64, वो निकला क्यूब रूट ऑफ 64। कितना निकला हमें 4। इसके बाद 729 का फिर से दिखाता हूँ। 729 इसका स्क्वायर, इसका क्यूब रूट, इसमें भी 6 बार है, इसी तरह लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे इसके बाद करेंगे 1 2 3, इसको 1 बार लेंगे, 1 2 3 इसको 1 बार लेंगे। इसको जब हम 1 बार लेंगे तो इसको लिखेंगे 1 बार, इन तीनों को 1 बार लेंगे, इसको भी लिखेंगे 1 बार। 3 इंटू 3 आर 9। इसका मतलब क्या हुआ, 729 का जो क्यूब रूट है वो कितना आएगा, देखिए वो मैं लिखूंगा क्यूब रूट ऑफ 729, वो आएगा 9। यानी 9 को जब मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा 9 के साथ, ये 9 इंटू 9 आर 81, 81 इंटू 9 आर 729। चेक करने के लिए आप देख सकते हैं, देखिए 9 इंटू 9 आर वो तो है 81। जब मैं इस 81 को मल्टीप्लाई करूंगा और एक 9 के साथ, 9 1 आर 9, 9 8 आर 72, वही आया 729। यानी अगर आपको क्यूब रूट फाइंड करना हो तो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगता है, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना हो तो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन का जो ये मेथड है ये बहुत ईजी है और इसका जानना हर एक मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपको लगता है जब आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है तब भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगता है, आपको एलसीएम निकालना होगा तब भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगता है, आपको एचसीएफ निकालना होगा तब भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगता है। इसी तरह किसी नंबर का स्क्वायर रूट ढूंढना होगा, किसी नंबर का क्यूब रूट ढूंढना होगा, उसके लिए भी आपको क्या लगता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आज की वीडियो हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।